अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ HD देख रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सारी जो खबरें हैं, मालूमात है, मिलती रहें। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पतंगबाजी का खूनी खेल जो है एक और कीमती जान ले गया है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है कि पतंगबाजी को कंट्रोल किया जा सके। छापे भी ऐसे मारे गए हैं, पकड़ धकड़ भी ऐसी की गई है जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद जो पतंगबाज माफिया है और जो पतंग साज माफिया है, उनकी जानब से पतंगें भी तैयार की जा रही हैं जो गैर कानूनी अमल है, और इसके अलावा डोर भी ऐसी तैयार की जा रही है जो गैर कानूनी है। यही वजह है, इसका सबूत ये है कि झंग रोड पर शादाब कॉलोनी के इलाके में 14 साल का बच्चा जो है, जिसका नाम सलमान है, अपनी फूफी के घर मेहमान आया हुआ था। अचानक वो छत पे चढ़ गया, वहाँ पर उसने पतंग उड़ानी शुरू कर दी है और उसके बाद वो तारों के साथ लटक के और वहाँ पे जल के अपनी जान से हाथ धो बैठा है। ये वाक़या कैसे पेश आया और पहले ये स्टोरी जो है क्या रिपोर्ट हुई, पुलिस को क्या रिपोर्टिंग हुई, और उसके बाद ये कैसे पता चला कि बच्चा पतंगबाजी कर रहा था, तो ये तफसील से आपको मैं आगाह करता हूँ। ये सलीम जो सलमान है, वल्द सलीम 14 साल इसकी उम्र है, मलखा वाला का रहायशी है। मेहमान बन के अपनी फूफी की जानब जंग रोड पे शादाब कॉलोनी आया हुआ था। उसकी फूफी का बयान जो है, वीडियो बयान सामने आया जिसमें वो बता रही है कि उनको पता ही नहीं चला कि सलमान जो है अचानक घर की तीसरी मंजिल पे चढ़ गया और वहाँ पे उसने पतंग जो है उड़ानी शुरू कर दी। यानी वहाँ पे कोई पतंग पड़ी हुई थी या फिर जो पतंग तारों के साथ अटकी हुई थी उसको उतार रहा था और उसकी जान जो है वो चली गई। पहले आप उसकी फूफी का बयान सुन लें और उसके बाद आगे मैं आपको मज़ीद स्टोरी बताता हूँ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਦ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਬਸ ਗੁੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਰੀਆ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। व्यूअर्स, आपने जो लड़का जाँ बाक हुआ है सलमान, उसकी फूफी का बयान सुना जिसमें वो बता रही थी कि कैसे ये वाक़या पेश आया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि जंग रोड पर तारों के साथ 11 kV तारों के साथ लोहे का राड लगने से एक बच्चा जो है जल के जाँ बाक हो गया है, जिस पर पुलिस मौका पे पहुंची और तमाम मीडिया को भी यही खबर मिली कि ये एक करंट लगने का आम वाक़या है। लेकिन जब ये वीडियो बयान जो आपने सुना है ये सामने आया तो स्टोरी ने ट्विस्ट लिया और इसकी हसासियत जो है वो बढ़ गई। मामला हसास हो गया और ये काबिल फ़िक्र मामला हो गया कि अभी भी फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी चल रही है, जिसको रोकना जो है वो आहनी हाथों से रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तकरीबन 2 साल कबल भी फैसलाबाद में एक कीमती जान ज़ाया हुई थी। समनाबाद के इलाके में एक नौजवान, वहाँ पर तकरीबन जो इलाका बताया जा रहा था गौशाला का शायद था, डिचकोट रोड था। डिचकोट रोड पे एक नौजवान अफ्तारी का सामान लेने गया था कि उसकी गर्दन जो है कट गई, जिस पर मोहतरमा वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ और इसके अलावा जो कायद है मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ खुद जो है फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे और वो फैमिली के साथ उन्होंने आज़ार अफसोस किया था। लेकिन अब ये दूसरा वाक़या दोबारा जो है रमज़ान मुबारक में पेश आ गया जो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आपको बता रहा था कि पुलिस ने ये रिपोर्ट किया, उसके बाद पुलिस अफसरान से, मुलाजमीन से, SHO से मुख्तलिफ राब्ते हुए, तो लेकिन पुलिस इस बात पे रुकी रही। हत्ता कि पुलिस ने एक रिपोर्ट भी जारी कर दी। जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है उसमें भी यही बताया गया कि करंट लगने से लोहे का सामान छत की तीसरी मंजिल पे पड़ा हुआ था, बच्चे ने वो लोहे का राड कहीं उठाया, उठाते हुए वो करंट उसको लग गया है। लेकिन उसकी फूफी ने कच्चा छट्टा जो है वो सारा खोल दिया और उसमें बता दिया कि ये पतंगबाजी की वजह से उसके भतीजे की जान जो है वो ज़ाया हुई है। आपको मैं बताऊं, इससे कबल जितने भी वाक़यात होते हैं रेस्क्यू 1112 ने भी रिपोर्ट करना होता है, पुलिस भी रिपोर्ट करती है और बाकी महकमे जो हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये मामला ऐसे मशकूक बना दिया गया, इसको दबाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू 1122 ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया और इसके अलावा पुलिस ने रिपोर्ट जो किया है वो मैंने आपको बता दिया।
اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پولیس نے قصداً جو ایسے کیا ہوگا، شاید پولیس کو ابتدائی طور پر یہی معلومات ملی ہوں گی، لیکن جو اس کی پھوپھی نے بیان دیا ہے اس کے مطابق بچہ جو ہے وہ ڈور پھرنے سے جاں بحق ہوا ہے۔ تو اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر کے جو مختلف تھانے ہیں وہاں پر پتنگ بازی کی اطلاعات جو ہیں ہمیں آتی رہتی ہیں، تو اس پر دوبارہ جو ہے کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے رمضان المبارک چل رہا ہے، اس دوران ہماری جو ہے اپیل ہے متعلقہ حکام سے کہ جو متعلقہ تھانے ہیں ان کو احکامات جاری کیے جائیں کہ جہاں جہاں ڈور جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، پتنگیں فروخت ہو رہی ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، اور جو نئی سزائیں ہیں وضع کی گئیں جس میں 5 سال سے جو ہے کم از کم سزا ہے، اس کے علاوہ 20 لاکھ تک پر جرمانہ ہے، پتنگ باز جو ہیں اور پتنگ ساز جو ہیں ان کو پکڑ کے یہ سزائیں دی جائیں تاکہ اس کی مینوفیکچرنگ ہی نہ ہو اور آگے جو ممنوع ڈور ہے وہ بھی نہ نکلے اور قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں۔ ویورز، یہ شہر کا ایک بڑا واقعہ تھا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ ہمارے یوٹیوب چینل پرائم نیوز HD کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خبروں کے ساتھ باقی خبریں ملتی رہیں۔